कभी आपने रात को आसमान की तरफ देखा है, सोचते हुए कि क्या हम वाकई अकेला हैं? यूनिवर्स लगभग 14 बिलियन साल पुराना है और इसमें हजारों गैलेक्सीज और स्टार्स हैं। मैथमेटिकली इंटेलिजेंट लाइफ तो हर जगह होनी चाहिए, लेकिन ह्यूमन सिर्फ खामोशी सुनाई देती है। यही है फेर्मी पैराडॉक्स। अगर लाइफ इतनी पॉसिबल है तो सब लोग कहां हैं? एनरिको फेर्मी का सवाल आज भी हमारे साथ है। क्या ह्यूमन एडवांस्ड सिविलाइजेशंस का कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए था? उनके सिग्नल्स, उनकी इंजीनियरिंग, उनकी प्रेजेंस कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये कॉन्ट्रडिक्शन काफी क्लियर है। लॉजिक कहता है यूनिवर्स लाइफ से भरा होना चाहिए, पर सबूत सिर्फ सन्नाटा दिखाता है। हमारी सिविलाइजेशन सिर्फ 100 साल से ब्रॉडकास्टिंग कर रही है, ये तो कॉस्मिक टाइम में एक पल जैसा है। कोई पुरानी सिविलाइजेशन शायद मिलियंस ऑफ ईयर्स से सिग्नल्स भेज रही हो, लेकिन ह्यूमन कुछ भी नहीं मिलता। क्या इंटेलिजेंट लाइफ बहुत रेयर है, या फिर वो खुद को बर्बाद कर लेती है रीच करने से पहले? ये साइलेंस खुद एक मैसेज है जिसे ह्यूमन ध्यान से समझना होगा। क्या हम पहले हैं जो सोच रहे हैं, या फिर इस खामोशी के पीछे कोई डार्क रीजन है? फेर्मी पैराडॉक्स ह्यूमन मजबूर करता है कि हम अपनी सोच और यूनिवर्स के बारे में सवाल करें। शायद सच्चाई हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा अजीब हो। यूनिवर्स की खामोशी एक मिस्ट्री भी है और एक वार्निंग भी। आंसर मिल गया तो शायद हमारी सोच ही बदल जाए। जब सामने सिर्फ सन्नाटा था, इंसान ने सुनना शुरू किया। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी सेटी आसमान में अलग सिग्नल्स ढूंढ रहा है जो कॉस्मिक नॉइज से अलग हो। साइंटिस्ट मैसिव रेडियो टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं, नैरो बैंड स्ट्रक्चर्ड सिग्नल्स ढूंढते हैं जो टेक्नोलॉजी के साइंस हो सकते हैं। एलन टेलीस्कोप अरे और ब्रेक थ्रू लिस्टन जैसे प्रोजेक्ट्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक कान हैं जो सितारों से आने वाली हल्की सी आवाज सुनने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम टेक्नो सिग्नेचर्स भी ढूंढते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के सबूत, जैसे एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स या स्टार्स के आसपास मेगा स्ट्रक्चर्स। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ह्यूमन दूर की दुनियाओं का एनालिसिस करने देता है ताकि हम क्लूज ढूंढ सकें। इतने सालों की मेहनत के बाद भी खामोशी ही है। कभी कभी कुछ सिग्नल्स एक्साइटमेंट लाते हैं, पर अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ। हर गलत सिग्नल ह्यूमन अपने तरीके और सोच पर सवाल करने पर मजबूर करता है। क्या हम सही चैनल पर सुन रहे हैं? क्या हम सही निशान ढूंढ रहे हैं? खोज जारी है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या हम अकेला हैं। अगर पहली कंफर्म सिग्नल मिल गई तो सब कुछ बदल जाएगा। सोचो, अगर सिग्नल्स ऑलरेडी यहाँ हैं पर हम समझ नहीं पी रहे। हमारी खोज यही मांग के चलती है कि एलियंस भी हमारी तरह टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, रेडियो वेव्स, जाने पहचाने पैटर्न्स। पर कोई सिविलाइजेशन जो हमसे मिलियंस ऑफ ईयर्स आगे हो, वो शायद ऐसी चीजें यूज करती हो जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। न्यूट्रिनोस, ग्रेविटेशनल वेव्स, या कुछ ऐसा जो हमारी फिजिक्स के बाहर हो। उनका मैसेज शायद उन चीजों में छुपा हो जो हम बेकार समझ के इग्नोर कर देते हैं। उनकी कम्युनिकेशन का तरीका इतना अलग हो सकता है कि हमें समझ ही ना आए, जैसे अर्थ, मैथ या कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हमारे लिए अजीब हैं। हम एक इंसानी आवाज सुनने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसे यूनिवर्स में जो हमारी जुबान नहीं बोलता। हर अजीब सिग्नल जो हम इग्नोर कर देते हैं शायद एक मौका था। इस सर्च में ह्यूमिलिटी और खुला दिमाग होना बहुत जरूरी है। हमारा सबसे बड़ा बैरियर शायद हमारा अपना दिमाग है। हम सिर्फ ऐसी लाइफ ढूंढते हैं जो हम जैसी हो, अर्थ जैसे प्लैनेट्स, जाने पहचाने केमिकल्स, इंसानों जैसी इंटेलिजेंस। हमारी टेक्नोलॉजी सिर्फ आसमान का एक छोटा सा हिस्सा स्कैन करती है, इसलिए सिग्नल्स मिलना मुश्किल है। ह्यूमन बायस हमारी सोच को शेप करता है। हम एलियंस को भी अपने जैसे सोचते हैं, लेकिन लाइफ कितनी भी अलग हो सकती है। शायद हम ऐसे सिग्नल्स इग्नोर कर देते हैं जो हमारी सोच से मैच नहीं करते। हमारे पैटर्न ढूंढने वाले दिमाग रैंडमनेस में भी मीनिंग देख लेते हैं या असली मैसेज मिस कर देते हैं। हमारी कल्चरल और साइंटिफिक फिल्टरिंग डिसाइड करती है कि किस चीज को हम सबूत मानते हैं। ह्यूमन हर कदम पर अपनी सोच पर सवाल करना होगा। यूनिवर्स ह्यूमन कोई ऐसा आंसर नहीं देने वाला जो ह्यूमन तुरंत समझ आ जाए। सच्ची खोज के लिए लगातार जागरूक रहना और ह्यूमिलिटी जरूरी है। कभी कभी खामोशी एक अजीब सिग्नल से टूट जाती है। 1977 में एस्ट्रोनॉमर जेरी एमन ने एक पावरफुल नैरो बैंड रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया जिसे वाओ सिग्नल नाम दिया गया। यह 72 सेकंड्स तक चला, डीप स्पेस से आया था और एक इंटरस्टेलर बीकन जैसे सिग्नल लग रहा था। यह सिग्नल दोबारा कभी नहीं मिला, चाहे जितनी भी कोशिश की गई। एक्सप्लेनेशंस दिए गए सैटेलाइट्स से लेकर रेयर नेचुरल चीजें तक, लेकिन कोई भी परफेक्ट फिट नहीं हुई। वाओ सिग्नल अभी भी मिस्ट्री है, शायद असली मैसेज ऐसा ही दिखेगा। यह चैलेंज दिखाता है कि जेन्युइन सिग्नल्स को कॉस्मिक नॉइज से अलग कैसे पहचाने। क्या यह मैसेज था या बस एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस?
शायद हुमैन कभी ना पता चले, पर इसे उम्मीद बनी रहती है। वाओ, सिग्नल याद दिलाता है कि हम कितना कम जानते हैं। यह हुमैन मोटिवेट करता है कि हम सुनते रहें खुले दिमाग के साथ। हो सकता है एक दिन हल्की आवाज एक जबरदस्त मैसेज बन जाए। फेर्मी पैराडॉक्स से एक आइडिया निकलता है। ग्रेट फिल्टर एक ऐसी रुकावट जो लाइफ को गैलेक्सी भर फैलने से रोक देती है। यह फिल्टर हमारे पीछे हो सकती है, शायद लाइफ का शुरू होना या इंटेलिजेंस बहुत ही रेरे हो। अगर ऐसा है तो हो सकता है हम यूनिक हो, कॉस्मिक रेस की सर्वाइवर्स हो, या फिल्टर आगे हो सिविलाइजेशन शायद खुद को बर्बाद कर लेती हैं या समस्याएं उन पर भारी पड़ जाती हैं। यह खामोशी एक कॉस्मिक ग्रेवयार्ड की भी हो सकती है। फिल्टर शायद फिजिकल ना हो बल्कि कॉग्निटिव हो। सिविलाइजेशंस ऐसे लेवल पर पहुंच जाती हैं कि हम डिटेक्ट ही ना कर सकें। हो सकता है वो वर्चुअल रियलिटीज में चले गए हो या ऐसे एग्जिस्टेंस में हैं जो ह्यूमन विजिबल ही नहीं है। गैलेक्सी लाइफ से भारी हो सकती है पर साइलेंट हो, क्योंकि सब अपना अलग गेम खेल रहे हैं। असली बैरियर शायद हमारी अपनी लिमिटेड सोच हो। फिल्टर को समझना हमारे आगे का रास्ता डिसाइड करेगा। इन साइलेंट सितरों के नीचे हम लगातार खोज रहे हैं। फेर्मी पैराडॉक्स हमें चैलेंज करता है, क्या हम अकेलापन मान लें या आईएसएस खामोशी को एक मिस्ट्री माने जो सॉल्व करनी है। हम टेक्नोलॉजी से ढूंढ रहे हैं जो हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। शायद ऐसे सिग्नल्स मिस कर रहे हैं जो हम समझ ही नहीं सकते। हो सकता है यूनिवर्स मैसेजेस से भरा हो, बस अभी हम पढ़ नहीं पा रहे। ये खोज सिर्फ एलियंस ढूंढने के लिए नहीं है, ये खुद को समझने का सफर है। ये हमें मजबूर करता है कि हम अपनी लिमिटेशंस और कॉस्मोस में अपनी जगह पर सोच विचार करें। एक साइलेंट यूनिवर्स में अर्थ पर लाइफ और भी कीमती हो जाती है। हमें अपनी आवाज बैंड नहीं करनी चाहिए। हर नए टूल के साथ हम सुनने में और बेहतर हो जाते हैं। जब भी आंसर मिलेगा शायद वो हमारी सोच से भी ज्यादा अजीब हो। क्या हम वाकई सुन रहे हैं या बस इंतजार कर रहे हैं समझने का तरीका सीखने का।